हर हर महादेव दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कलयुग का आरंभ कैसे हुआ। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक युग लाखों वर्ष का होता है। जैसा कि सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। इसमें कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। पर क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और कैसे हुई थी पृथ्वी पर कलयुग की शुरुआत? चलिए आज आपको हम बताते हैं। क्या हम सब ने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? कलयुग का प्रभाव पृथ्वी पर जब दिखना शुरू हुआ जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपना राजपाट अर्जुन के बेटे परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग की ओर चले गए। वहीं भगवान श्री कृष्ण भी मानव शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक चले गए। पांडवों और भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद कलयुग ने प्रभाव दिखाना शुरू किया। कलयुग की शुरुआत एक पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार एक बार राजा परीक्षित भ्रमण करने निकले थे। रास्ते में उन्होंने देखा कली जो कलयुग ही थे वे एक बैल को मार रहा है। उस बैल का एक टांग ही है। यह बैल धर्म था। यह देख राजा परीक्षित को काफी क्रोध आया और वो कली को मारने दौड़े। कली राजा परीक्षित को आते देख डर गया और राजा परीक्षित से रहम की मांग करने लगा। इस पर राजा परीक्षित ने दया दिखाते हुए कहा कि तू मेरे राज्य से निकल जा और कहीं और जाकर रह। ये सुन कलयुग ने कहा कि पूरे धरती पर तो आपका ही राज है, मैं धरती छोड़कर कहाँ जाऊं। इस बात पर राजा परीक्षित ने दया दिखाते हुए कहा जहां अधर्म, चोरी, झूठ हो वहां चले जा और वहां जाकर रह। लेकिन इन सब स्थानों से कलयुग को संतुष्टि नहीं हुई और एक बेहतर जगह मांगने लगा। इस पर राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने में रहने के लिए कह दिया। यह सुनकर कलयुग काफी खुश हो गया और मान गया। कलयुग ने मौका देखकर राजा के सोने के मुकुट में प्रवेश कर लिया। इससे राजा परीक्षित की मानसिक क्षमता खराब हो गई। राजा परीक्षित के मस्तिष्क में नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगे। कलयुग के प्रभाव में आकर राजा परीक्षित ने पास से गुजर रहे एक सांप को मार दिया और उसे ध्यान लगाकर बैठे एक साधु के गले में डाल दिया। साधु ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने अपने गले में मरा हुआ सांप देखा। यह देख साधु को राजा परीक्षित पर काफी क्रोध आया। साधु ने तुरंत राजा परीक्षित को श्राप दिया कि तेरी मौत आज से 7वें दिन हो जाएगी। राजा परीक्षित जब वापस राजमहल आए और माथे से सोने का मुकुट उतारा तो उन पर कलयुग का प्रभाव कम हो गया। सोने का मुकुट उतारते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। एहसास होते ही राजा परीक्षित दौड़े दौड़े साधु के पास गए और क्षमा याचना करने लगे। इस पर साधु ने कहा कि दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास 7 दिन है। इन 7 दिनों में जितना अच्छा कर्म कर सकते हो कर लो। इसके बाद राजा परीक्षित वापस राजमहल आ गए और 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मौत हो गई। राजा परीक्षित के मरने के बाद कलयुग ने पूरे धरती को अपनी चपेट में ले लिया और हर तरफ पाप और अधर्म करने लगा। फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हो गया। कहा जाता है कि कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ होंगी। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% होती है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेंगे, मनचाहे ढंग से उन पर कर थोपेंगे। शासक अपने राज्य में अध्यात्म की जगह भय का प्रसार करेंगे। वह स्वयं एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और सुविधाओं की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होंगे। धर्म को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा सभी के मस्तिष्क में प्रबल रूप से विद्यमान रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बनकर लोगों की हत्या करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आप सभी को मेरी ओर से राम राम।